Discuss about a question of RBT. In this question, a uniform circular disk of radius r and mass 9m. A small disk radius r by 3 is removed as shown in figure. एक होल डिस्क दी गई है जिसका रेडियस r और मास 9m है. इस होल डिस्क का मास और रेडियस r है. अब इसमें से r बाई 3 रेडियस को रिमूव करा गया है, तो अब हमें बताना है जो कि रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास पे बताना है. एक्चुअली सेंटर ऑफ मास नहीं कहेंगे, उसके सेंटर पे बताना है. रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे बताना है, यानी कि यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. आई रिमेनिंग फाइंड आउट करना है. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा हो और बॉडी के परपेंडिकुलर पास हो रहा हो. तो होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के फिर जो रिमूव करा गया है पार्ट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे लिखते हैं और उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तब जाके हमें रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के सेंटर पे फाइंड आउट हो जाता है. तो अब हम बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे लिखते हैं. क्या हो जाएगा? टोटल मास 9m, रेडियस का स्क्वायर बाई 2, जो कि हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे कितना होता है, फॉर्मूला mr²/2. ओके. अब ये हो गया बड़ी वाले डिस्क का, होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे. अब जो रिमूव करा गया पार्ट उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे फाइंड आउट करना है. तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले छोटे जो रिमूव करा गया है उसका मास पता चलना है. मास तो दिया नहीं गया है, सिर्फ रेडियस दी गई है. तो हम मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरफेस डेंसिटी का फंडा लगा के. तो सरफेस डेंसिटी तो सबके लिए कॉमन होगी जिसको हम मान लेते हैं सिग्मा. तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया. बड़े वाले डिस्क का रेडियस आर, तो एरिया क्या हो जाएगा? डिस्क का एरिया पाई r². ओके. अब मास हमें फाइंड करना है रिमूव वाले पार्ट का. तो रिमूव वाले पार्ट का मास कैसे फाइंड करेंगे? तो मास रिमूव्ड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया. एरिया क्या हो जाएगा? पाई. रेडियस कितनी गई है? r/3 पाई r², यानी r²/9. ओके. अब हम सिग्मा की वैल्यू रख लेते हैं 9m अपॉन पाई r² इंटू पाई r²/9. 9 से 9 कैंसिल हुआ, पाई r². तो m रिमूव्ड यानी जो मास रिमूव करा गया, जो r/3 रेडियस की डिस्क रिमूव करी गई है उसका मास m आ जाएगा. ओके. अब जो रिमूव करा गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे हमें निकालना है. तो निकाल लेते हैं. पहले उस रिमूव वाले पार्ट का जो रिमूव डिस्क करी गई उसका उसके सेंटर ऑफ मास पे निकालेंगे. फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल लेंगे. ओके. आई रिमूव्ड इज इक्वल टू उसके सेंटर ऑफ मास पे कितना होगा? m रिमूव्ड. m कितना निकाला मैंने? m रिमूव्ड m रेडियस का स्क्वायर बाई 2. रेडियस कितनी? r/3, r/9 हो जाएगा इंटू 2. ये तो हुआ उसके सेंटर पे निकाला. अब हमें बड़े वाले सेंटर पे निकालना है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगी? प्लस टोटल मास जो कि रिमूव्ड वाला मास है m इंटू बीच की दूरी. बीच की दूरी कितनी होगी? इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी r-r/3, क्योंकि ये दूरी r/3 हो जाएगी. टोटल दूरी r है, ये दूरी r है. तो r-r/3 कितना आ जाएगा? 2r/3 प्लस mr 2r/3 का स्क्वायर
अब निकाल लेते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 18 प्लस 4 आर स्क्वायर बाई 9। सॉल्व करते हैं इसको, 18 एम आर स्क्वायर प्लस 8 एम आर स्क्वायर, ये सॉल्व करके आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आई रिमूव्ड निकला, रिमूविंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे। अब हमें रिमेनिंग पार्ट का निकालना है, ये तो रिमूव्ड पार्ट का हुआ। अब रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई होल डिस्क का माइनस आई रिमूव्ड। होल डिस्क का कितना निकला था, होल डिस्क का ये रहा 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस रिमूव्ड पार्ट का ये रहा एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 4 एम आर स्क्वायर आई रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के सेंटर पे। ये आपका आंसर रहा, क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में एक और टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपसे जो है ना, कि आपसे पार्ट को, किसी भी पार्ट को रिमूव करके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछ लेगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में सिमेट्रिकली मास रिमूव करा गया है। तो अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास में बदलाव होगा वो सिर्फ वाई एक्सिस में शिफ्ट करेगा। अगर जो हम निकालेंगे तो पहले तो एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो डिस्क होगी, रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास सिर्फ वाई एक्सिस में शिफ्ट करेगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, 0,0 पे, जब होल डिस्क रही होगी। अब हमने ये पार्ट को रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सिर्फ क्या करेगा, वाई एक्सिस में हमने मास को रिमूव करा तो वाई एक्सिस में शिफ्ट करेगा। तो हमें वो शिफ्टिंग पूछता है। एक्स एक्सिस में तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में अभी भी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 ही होगी। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो एक्स एक्सिस में 0 होगी। हमें वाई एक्सिस में फाइंड आउट करना होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फिर वही सिग्मा का फंडा लगाते हैं। सिग्मा जो रिमूव पार्ट करा गया उसके लिए माइनस सिग्मा लिखते हैं, और जो नहीं रिमूव करा गया, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसके लिए प्लस सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा हमने निकाल रखा हुआ है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि वाई सेंटर ऑफ मास, हमें पता है कि वाई में शिफ्ट करा है सेंटर ऑफ मास, तो वाई सेंटर ऑफ मास लगा देते हैं, वाई सी ओ एम इक्वल टू M1Y1। रिमूव करा गया, रिमूव वाले पार्ट का माइनस लिखते हैं, M2Y2 अपॉन M1 माइनस M2। और जबकि एक्चुअल फॉर्मूला होता है YCOM बराबर M1Y1 प्लस M2Y2 M1 प्लस M2। ये हमें पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला जो लिखा होता है ये होता है। लेकिन यहाँ पे मास को रिमूव करा गया है, इसलिए मैंने माइनस को लगाया है, ओके। अब M1 क्या है, M1 टोटल मास है, टोटल मास 9m। और Y1 क्या है, Y1 यानी कि जब होल डिस्क रही होगी तब उसका सेंटर ऑफ मास Y में कितना है, Y में भी 0 है, ओके। माइनस M2 जो रिमूव पार्ट करा गया है उसका मास कितना है, M, जो कि हमने निकाल रखा हुआ है। Y2 कितना है, Y2 कितना है, Y2 यानी कि Y2 में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, तो ये Y2, ये होगा Y2, ओके, जो कि 2r/3 है। 2r/3 लिख देते हैं, 2r/3।
अपॉन 9m माइनस m। ओके, ये वैल्यू 0 हो जानी है, तो क्या बचेगा? 2mr अपॉन 24m। ओके, 12m से m कैंसिल हुआ, माइनस r/12 वैल्यू आएगी। माइनस r/12 वाई सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर गया कितना? माइनस r/12, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में r/12 शिफ्ट कर गया है। यानी कि जो रिमेनिंग डिस्क होगी उसका सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पे कहीं होगा, जो कि शिफ्ट कर गया होगा r/12 और एक्स एक्सिस अभी भी 0 ही होगी। यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास वाई, जो रिमेनिंग मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास वाई में हो जाएगा, माइनस r/12, एक्स में कितना हो जाएगा? 0। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई। ओके, इसमें बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, थैंक यू।